मैं महेंद्र नारायण लाल, मैं लाल बहादुर शास्त्री के आवास से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ का कह सकते हैं कैसे कि मैं यहाँ सेवा देता हूँ और सेवा देता रहा हूँ, आज भी सेवा ही दे रहा हूँ। और मैं यहाँ से करीब एक बार, आप लोग सब जानते हैं कि ये 1930 के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के साथ चले गए थे और गांधी जी के साथ में जब गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने और ये दांडी यात्रा का मार्च किया था मेजा रोड इलाहाबाद से पोरबंदर गुजरात के लिए, तो उस समय शास्त्री जी भी नमक सत्याग्रह शुरू किया था, नमक का कानून तोड़ दिया था और उस समय शास्त्री जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था। पहला जब उनको नैनी इलाहाबाद ही मिला था, फिर उसके बाद उन्नाव फतेहपुर कानपुर जेल में बिताया था, करीब लगभग 9 साल तक बिताया था वो जेल में। और उसी के दौरान ये मकान जब ही चले गए तो ये मकान तब से पड़ा था और डैमेज हो गया। और मैं यहाँ के जो मीडिया वाले हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभी लेटेस्ट 2006 में पेपर में निकाला कि काशी नहीं भुला दिया काशी के लाल को। तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, सारनाथ के रूट पर पांडेपुर जगह पड़ती है और पांडेपुर के पास में रहता हूँ। और हम लोगों ने वो पढ़ा तो हम लोगों को बड़ा आत्मग्लानि हुई और बहुत अंदर से कष्ट हुआ कि ऐसे शख्सियत को, ऐसे महान पुरुष को आज घर के लोगों को ही भूल जा रहे हैं। तो बाहर के लोग तो वैसे बोले पड़े हैं कि जो बताते हैं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। शास्त्री जी को बहुत लोग जानते थे, जो तो याद करते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे कि शास्त्री जी का भी बर्थ प्लेस बॉर्न 2 अक्टूबर की हुआ है। तो हम लोगों ने उसी समय एक भैया हमारे बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र माननीय सुनील शास्त्री जी से बात करके हम लोगों ने एक संस्था बना लिया, भारतीय जन जागरण समिति। और उस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने एक संकल्प उठा लिया कि जब तक ये बिल्डिंग तैयार नहीं होगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी कुछ ही दूरी पर फोर्ट किला के पास ही शिव प्रसाद लस्सी भंडार है, दुकान उनकी है। उस दुकान के चारों तरफ घेर करके हम लोग वहाँ, हमारे एक अध्यक्ष जी मनोज श्रीवास्तव जी और मैं महेंद्र नारायण, हम दोनों भाई समझ लीजिए, रात में आते थे बाइक से और बाइक से आकर के यहाँ पर के रात में रुकते थे, बाइक हाउस लगाते थे, लोगों से कैश सुन करके प्रोग्राम करते थे। और सुबह 1 अक्टूबर को शास्त्री रथ निकालते थे, पूरा शहर दोनों कराते थे, जहाँ जहाँ शास्त्री जी पड़े वहाँ हम लोग गए हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती मनाना शुरू कर दिया और 11 जनवरी, चूँकि शास्त्री जी मरे थे 10 जनवरी की रात 2:10 पे, तो 11 जनवरी हो जाती है, तो 11 जनवरी को हम लोग शास्त्री जी के पुण्यतिथि मनाना शुरू कर दिया। और इसमें चीफ गेस्ट बनाते थे हम लोग, डीजी, आईजी और कमिश्नर, डीएम, इन लोगों को चीफ गेस्ट बनाते थे हम लोग। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने कभी कभी भूखा भी रखा है, अनशन भी किया है हम लोगों ने। करते करते बहुत सारे नहीं करना चाहिए, अपने बड़े मुँह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वास्तव में दुनिया जानती, पूरा यहाँ के रामनगर के लोग जानते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से मेहनत किया यहाँ पे। और करते करते उसके बाद से 2010 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर दिया। हम बहुत खुशी से पूरे नहीं समाये, हमारी संस्था पूरा नहीं समाया कि वास्तव में आज बड़ा काम हमको मिल गया, हमारा काम हो गया कि हमारा कोई सुना। उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, बीएसपी के गवर्नमेंट इसको ले लिया और उसके बाद से 2011 में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद ये गेट पर ताला लग गया। तो हमारे संस्था के लोगों ने बोला, हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि हम लोगों ने इतना मेहनत इसलिए नहीं किया था कि सामने का गेट बंद हो जाए। हमारे पर्यटक पहले आते थे, लोग प्रणाम करते थे, बाहर से जाते थे, लेकिन अगर हम लोग ऐसा ही किए हैं तो गेट खोलना चाहिए और गेट खोल करके यहाँ पर पर्यटकों को अंदर आना चाहिए। हम लोग का मेहनत ये होना चाहिए, ये करूँगा। तो हमको कोई आया नहीं, तो हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा, जाके आप संभालिए। और मैं आकर संभाला, यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग पड़ता है। मैं आया और विदाउट पे सेवा देता था और पूरे घर की साफ़ सफाई करना, क्लीन करना और पूरा देख मैं करता था, अकेला बंदा। 2006 से समझ लिया, फिर 2010 से लगातार कंटिन्यू। उसके बाद से बीच में कोई गड़बड़ हो गया कि 2011 के बाद से बिल्डिंग बनी, उसके बाद मैं अकेला रहने लगा। उसके बाद से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी
और उस समय माननीय संचालक प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी हम आ गए और हमारी एक संस्था से किताब आई थी भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। उस किताब का विमोचन करने के लिए माननीय मोहन भागवत जी आ गए। इससे प्रचार प्रसार और बढ़ गया, प्रचार प्रसार बढ़ता चला गया। 2015 के बाद 2017 में हमारे यहाँ 8 मार्च 2017 में इलेक्शन थे, यूपी के इलेक्शन थे। उसमें 4, 5, 6 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं टिके थे, वाराणसी में ही थे, और 6 मार्च को हमारे यहाँ पर चले आए और इससे और भी प्रचार प्रसार गहरा हो गया, बढ़ गया और लोग आने जाना शुरू कर दिए। फिर ये स्टैचू आप देख रहे हैं बाहर शास्त्री जी की, और अंदर ललिता शास्त्री जी की स्टैचू देखा आपने, वो स्टैचू जो है बंद पड़ी थी। आचार संहिता होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कर पाया, चले गए। लेकिन अब हम लोगों ने सोचा कि इसका अनावरण कैसे होगा, तो हम उस समय करते क्या थे कि शास्त्री जी की तस्वीर और भारत माता की तस्वीर रख कर डेली की डेली पूजा किया करते थे, और हमारे पर्यटक जो आते थे उनको दिखाते थे, बताते थे। उसके बाद से जब चले जाते थे तो झाड़ू उठा करके मैं पूरा झाड़ू लगाता था। ये हमारी रूटीन वर्क हो गई थी। धीरे धीरे 2018 आया, 27 सितंबर 2018 को माननीय आदित्यनाथ योगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए, उस स्टैचू का अनावरण कर दिया, और जिसकी वजह से वो खुल गया। अब खुलने के बाद सिर्फ उसको हम साफ सफाई कर देते हैं और फिर लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, बताते शुरू कर देते हैं। 18 में संग्रहालय बना, कह सकते हैं आप कि 18 में 2018 27 सितंबर 2018 को संग्रहालय बन गया ये। और माननीय शास्त्री जी ने हमको वो सब पार्ट्स अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया, मैंने आपको वो लाया, वो रख दिया मैंने, और वो दिखाने के लिए लोगों को लगाया। फिर भी गवर्नमेंट का एक बंदा तब तक नहीं। हम इसी तरह से जो डोनेशन मिल जाता था हम उससे स्वीकार करते थे, और धीरे धीरे करते करते ये आ गया। 2019 बीता, एक भी बंदा नहीं। 1920 बीता, एक बंदा नहीं। और 2021 में अभी लेटेस्ट 2021 में आउटसोर्सिंग से कुछ स्टाफ हमारे आ गए, जिसकी वजह से मुझे कुछ पैसे सरकार के कंपनी के थ्रू ही मिलना शुरू हो गया, जिससे हमारा खर्च होना, मतलब खर्च हम चला पा रहे हैं। लेकिन वैसे भी कुछ मिल ही जाते हैं तो मेरा खर्च निकल जाता है। और हम बहुत गौरवान्वित हैं कि ऐसी जगह पे मुझे लगाया गया है, और जिससे लोग हमारे पर्यटक आते हैं वो बोलते हैं कि हम बहुत गौरवान्वित समझते हैं कि यहाँ पर हम आए, और हम इससे ज़्यादा समझते हैं कि हम यहाँ पर सेवा दिया। सबसे बड़ी इच्छा है कि वास्तव में मैं भी, हम बार बार नहीं कहना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे पूजनीय स्थल पर लगा हूँ, बाबूजी के स्थान आवास पे, कि मैं सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर सेवा देता रहूँ, और मैं हमारी मृत्यु भी हो तो शास्त्री जी की आवाज़ पे हो। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जी के प्रति कार्य करती है संस्था, और सिर्फ शास्त्री जी के प्रति ही कार्य करती है, और दूसरा नहीं जानती। वो संस्था हमारी है भारतीय जन जागरण समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और हम लोग इसमें जो भी आप लोग जुड़ना चाहते हो इस संस्था से जुड़ सकते हैं, तन मन धन। अगर धन नहीं है तो आप अपने तन और मन से जुड़ सकते हैं। हमको पैसे का आवश्यकता होती ही है, लेकिन अगर पैसा भी अगर पास नहीं है आपके पास, तो आप तन और मन धन के साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर नोट कर लें, 7499598712। महेंद्र नारायण लाल।